परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास जो राम भक्त थे और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया हुआ प्रसंग है। इसका प्रसंग ये है सीता स्वयंवर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका उत्तर क्या है? उसने 4 तर्क दिए। पहला तर्क, धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। धनुष पुराना था, जीर्ण शीर्ण हो गया था और जैसे ही उठाए राम टूट गया। दूसरा, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था पर कमजोर होने के कारण ये छूते ही टूट गया। दूसरा तर्क क्या देता है? राम ने सोचा कि धनुष तो नया है लेकिन इतना पुराना और जीर्ण शीर्ण था तो पता नहीं, जैसे उठाए टूट गया। तीसरा तर्क क्या देते हैं? लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण का कहना था कि मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं भाई, कोई भी धनुष विशेष नहीं होता है। राम के लिए सभी धनुष, हमारे लिए सभी धनुष बराबर है और जब बचपन में इतने धनुष तोड़े थे तो अभी भी टूट गए। और ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। और धनुष टूट गया तो इस पर इतना क्रोध क्यों? धनुष टूट गया, इस पर लाभ हानि की चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ये तर्क दिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा जो होते हैं उनकी विशेषता क्या क्या बताई? ठीक है, अब हम इधर देखते हैं उन्होंने क्या बताया। पहला, वीर योद्धा रणक्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं ना, वो बकबक नहीं करते हैं। जैसे आप आगे पढ़ना शुरू कर दिए, वो तो अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपने ताकत दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा, वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करता। जो वीर होता है वो नहीं कहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे पास ये है, वो है, इतना ताकत है। अरे वो तो युद्ध करता है। जो वीर होता है वो अपने वीरता का बखान नहीं करता है, वो युद्ध करता है, युद्ध करते समय अपने वीरता के कलाओं को वहां दिखाता है। तीसरा नंबर, वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते हैं। और जो वीर होते हैं वो 4 चीजों पर अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं। 4 चीज कौन कौन है? ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु, ये चारों पर अपनी पराक्रम नहीं दिखाते हैं। और चौथा नंबर, वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। जैसे राम को देखिए कितने धैर्यवान है। आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन वो शांत होकर कह रहे हैं आप तो मेरे प्रभु हैं, नाथ हैं, मैं तो आपका सेवक। तो जो वीर होते हैं ना, शांत होते हैं और विनम्र होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा? वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अपशब्दों का प्रयोग, खराब शब्द का प्रयोग, युद्ध हो रहा है ठीक है लेकिन गाली गलौज जैसे आज के जमाने में खराब शब्दों का प्रयोग, खराब शब्दों का प्रयोग वो नहीं करते। तो ये क्या हुआ? लक्ष्मण ने बताया योद्धा की विशेषताओं। समझ में? कि परशुराम क्रोधित क्यों हुए? प्रश्न है क्या? परशुराम क्रोधित क्यों हुए? तो परशुराम क्रोधित होने का कारण क्या है? परशुराम शिव के परम भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के। और ये धनुष किसका था? शिव धनुष था। जो धनुष था, सीता स्वयंवर के समय जो धनुष रखा गया था कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा सीता से उसकी ब्याह होगी। जो राजा इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा, जो धनुष में प्रत्यंचा डोरी होती है, चढ़ा लेगा, उससे उसकी शादी होगी। तो जैसे ही राम धनुष उठाते हैं तो प्रत्यंचा क्या चढ़ाएंगे? धनुष ही टूट जाता है। तो उसकी आवाज सुनकर उनको काफी क्रोध आता है कि अरे हम शिव जी के भक्त हैं और ये शिव जी का धनुष है और शिव जी का धनुष को तोड़ दिया। ये उनका अपमान हुआ। दूसरी बात क्या है? लक्ष्मण भी उनके क्रोध को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे। कैसे बढ़ा रहे थे? प्रश्न संख्या 1 में आपने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच क्या क्या बात। लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे बचपन में दोनों बहुत धनुष तोड़े हैं, ये भी टूट गया, क्या बात है, टूट गया तो टूट गया। तो लक्ष्मण की वाक्पटुता से परशुराम जी का और भी क्रोध बढ़ने लगा।
तो ये दो मुख्य कारण है कि शिव भक्त और शिव धनुष को तोड़ दिए, और दूसरा लक्ष्मण की वाक्पटुता, लक्ष्मण के जो शब्द बाण थे वो परशुराम के क्रोध को और बढ़ाने लगे। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 पृष्ठ संख्या 15, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपना विचार दीजिए। तो इस कथन पर विचार क्या है? यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए गुण अनिवार्य है, किंतु इसके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं। क्या कह रहा है? यह सत्य है, साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं। यदि इंसान में साहस हो और शक्ति हो तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। इंसान में साहस होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। योद्धा का मतलब क्या है? शक्ति, वहां पराक्रम दिखाओगे ना, और खाली शक्ति है लेकिन साहस नहीं है तो शक्ति का कोई फायदा नहीं है। बहुत ताकत है लेकिन सामने शेर को देख के डर गए तो आपका शक्ति का कोई मतलब नहीं है। तो शक्ति के साथ साथ क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, ठीक है। किंतु लेकिन इसके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाता है। लेकिन साहस और शक्ति अगर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिससे किससे लड़े जाइए, मुंह से जो चीज निकले आप बोल दीजिए, नहीं। साहस और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, यानी आप में क्या होना चाहिए? विनम्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनम्रता। जैसे राम में विनम्रता है, उनमें साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन सामने एक ऋषि को देख रहे हैं, परशुराम जैसे महान ऋषि को देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी साहस और शक्ति होने के बाद भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, यानी उनके अंदर क्या है? विनम्रता। विनम्रता से कारण होने वाले वाद विवाद या अपने घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। अगर आपके अंदर विनम्रता है तो अकारण बहुत सारी घटनाएं तू मैं होते होते झगड़ा हो जाता है, फिर बहुत कुछ बात बढ़ जाती है, लेकिन ये सब अप्रिय घटना नहीं होता है, ठीक है। विनम्रता शत्रु क्रोध पर भी भारी पड़ती है, और विनम्रता से हम शत्रु के क्रोध को भी जीत सकते हैं, शत्रु के क्रोध को भी जीत सकते हैं। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए सम्मान का पात्र बन जाता है, और जो विपक्ष मेरे सामने झगड़ा करने आया है वो भी हमारे विनम्रता को देख के शांत हो जाता है। अरे इस आदमी में साहस है, इस आदमी में शक्ति है, ताकत है, बावजूद ये क्या कर रहा है? शांत है, तो आदमी स्वयं झुक जाता है। तो ये इसका उत्तर है।